कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदो सतगुरु चरण को करूं धन्य प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। सतगुरु परमहंस हैं साथ सुंदर धाम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। आशीष अपनों दीजियो होवे पूरन काम। होवे पूरन काम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, मातृशक्ति सज्जन वृंद, आप सभी को श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से कोटि कोटि प्रणाम। आज श्रावण का सोमवार है और सनातन धर्म का यह दिव्य मंदिर होने के नाते प्रातः काल से ही भक्तों का आना जाना लगा रहता है। आइए हम सब यह ज्ञान का महापर्व, ये भक्ति का महापर्व, ये समर्पण का महापर्व, ये विश्वास की पृष्ठभूमि का महापर्व श्री वितक चर्चा, एक बहुत ही अच्छी परंपरा कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में चल पड़ी। कम से कम साल में एक बार अनिवार्य रूप से श्री वितक कथा होती है। प्राय सभी मंदिरों में, और जहां मंदिर नहीं है वहां पर सुंदर साथ का जिसका घर थोड़ा बड़ा हो, जहां पर लोग थोड़ा आराम से बैठ सके, ऐसी जगह पर किसी योग्य विद्वान के द्वारा, किसी संत महात्मा के द्वारा, कोई अच्छे से जो धर्मोपदेशक हैं, प्रचारक हैं, पंडित गण हैं, अथवा जानकार सुंदर साथ के द्वारा भी वितक की कथा होती है। वैसे ये 1 महीने की होनी चाहिए, लेकिन युग बहुत फास्ट है, तो अब कहीं 7 दिन की कथा, कहीं 15 दिन की कथा होती है।
फिर भी मेरा आग्रह रहता है कि 1 महीने की हो। तो यह जो बहुत ही सुंदर दिव्य कथा है, इसमें हम लोग श्री निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज की दिव्य चर्चा, सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के 313 परमहंस ब्रह्म आत्माओं की जागनी, उनमें से सबसे छोटे शिष्य श्री मेहराज ठक्कर यानी महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की दिव्य लीला और सदगुरु महाराज के इस दिव्य जागनी महाअभियान के जो भी मूल इसके सेवक हुए, उन सभी सेवकों का भी इसमें नामोल्लेख है। कुछ कुछ उनकी बातें भी हैं, जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज, स्वामी श्री मुकुंदास जी महाराज, स्वामी श्री केशव भट्ट जी महाराज और भी गोवर्धन भट्ट हो गए। बहुत सारे ऐसे ब्रह्म मुनिगण परमहंस संत जिन्होंने अपने सद्गुरु के लिए अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी साहिबी को, अपने सांसारिक बंधनों को छोड़ करके सेवा में समर्पित हो गए। उनका यहाँ भी यावत चंद्र दिवाकरो उनका पुण्य नाम स्मरण होता रहेगा और श्री अक्षरातीत परमधाम में उन्होंने अपना नाम श्री राज्य के चरणों में अंकित कर दिया। जो सेवा करेगा उसका नाम होगा। देखिए, सूरत से चल करके अहमदाबाद, सिद्धपुर, पालनपुर होते हुए मेरता पधारे और मेरता में बड़े बड़े सेठों की जागनी हुई। यानी राजाराम भाई जो एक अग्रवाल परिवार के वहां के श्रेष्ठ बड़े नागरिक थे, उन्होंने अपनी बिटिया की शादी अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ कर देने के बाद में जीवन भर अब सदगुरु की सेवा में अपनी संपत्ति को लगाने का निश्चय किया। आपको निश्चय करना है कि निश्चय क्या करना है। अगर आप में जागरूकता है तो समझें कि आपके पास जो कुछ भी पूंजी है, जीवन भर आप उस पूंजी का उपयोग करिए, उपभोग करिए। अगर परिवार को जरूरत नहीं है, परिवार को आपने बहुत कुछ दे दिया है, तो फिर जाने से पहले ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी संपदा धर्म की सेवा में लगाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चों के ऊपर मत लगाइए। हमारे यहाँ अमेरिका के बच्चे बड़े कुशल हैं, बड़े जानकार हैं। अपने माँ बाप को कहते हैं कि आपने जो संपत्ति कमाई है, एज यूर विश, आपकी जो इच्छा हो वो करो। हमें न तो आपका घर चाहिए, न आपकी जमा पूंजी बैंक में है वो चाहिए, न आपका शेयर के आपके शेयर चाहिए। मतलब आप जीवन भर आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, आपने हमें समाज में खड़े होने का लायक बनाया। अब हम लोग भर आनंद से कमाते हैं, इसलिए अब आप लोग घूमिए, खाइए, आनंद करिए, एंजॉय करिए और आपके पास जो कुछ भी संपत्ति है उसका आप स्वयं सुनिश्चित करिए कि आपको क्या करना है। चूंकि हमें संसार का बंधन इतना जबरदस्त है कि मरते मरते भी हम ये सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं
कि इस संपदा के द्वारा अब जो बची खुची संपत्ति है इसको अगर सदगुरु की सेवा में, अगर धर्म की सेवा में लगा ले तो धर्म का बहुत बड़ा काम होगा। अगर बच्चे बहुत होनहार हैं तो आपसे बहुत ज्यादा कमाएंगे, तो उनको आपकी बची खुची संपत्ति देने का मतलब है आप समंदर में एक लोटा पानी और डाल रहे हैं। अब बच्चों को बहुत ज्यादा धर्म करने की आदत नहीं है, सेवा करने की आदत नहीं है। सेवा की परिभाषा उनकी अलग सी है। इसलिए वास्तव में जो सेवा करना चाहिए, जो हम लोगों ने अपने गुरुओं के मुखारविंद से सुना है, हम लोगों ने शास्त्रों में जो पढ़ा है, तन पवित्र सेवा कर, वैसी सेवा वो नहीं करेंगे। इसीलिए सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी संपत्ति उपयोग और उपभोग करने के बाद में इस सेवा में लग जाए। मैं यहाँ पर एक वस्तु का मैं जरूर उल्लेख करूं। संसार भर में बड़े बड़े स्वामीनारायण मंदिर हैं। कृष्ण प्रणामी धर्म से आधी उम्र का यह धर्म है। यह भी गुजरात से, ये महाराज थे तो उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो जानते थे उत्तर प्रदेश में ऐसे भोले भाले भक्त नहीं मिलेंगे जो हमें भगवान मान सकें, इसलिए वो गुजरात गए और गुजरात में जाकर के उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। घनश्याम पांडे एक दिन स्वामीनारायण भगवान बन गए। अब आज बिलियंस डॉलर के मंदिरों में घनश्याम पांडे जी का यानी भगवान स्वामीनारायण की मूर्ति लगी हुई है। ये इतने बड़े बड़े मूर्ति, इतने बड़े बड़े मंदिर कैसे बना पाते हैं? इसका एक सबसे बड़ा कारण है उनके भक्तों में समर्पण की भावना। तो राजाराम भाई जो मेहता के थे, उन्होंने निश्चय किया अब मैं गुरुदेव की सेवा करूंगा। तो अंतिम तक इन्होंने सेवा की, यानी विक्रम संवत 1740 तक सेवा की। 40 क्या 41 तक किया होगा, क्योंकि छत्रसाल महाराज को तैयार होते होते 1-2 साल तो लग गए होंगे। आप समझिए ना कि लगभग 31 में से प्रारंभ किया, यानी 11 वर्ष तक लगभग 500-600 की जमात और वहां से सेवा करना प्रारंभ किया। ऐसा कहा जाता है पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते पहुंचते 5000 सुंदर साथ का समूह था। इनकी दैनिक भोजन, इनका दैनिक व्यय, इनका दैनिक आहार और साथ में इनके वस्त्र आदि की संपूर्ण व्यवस्था ये जो राजाराम भाई, झांझन भाई और भी इनके जो सहयोगी थे वो करते थे। इन्होंने बस अब आप देखिए, सेवा करके कोई भी खाली नहीं होता है। सेवा करने वाले कभी गरीब भिखारी नहीं बनते हैं। अगर बन भी गए तो हमें एक खुशी होती है कि हमने अपने संप्रदाय की, अपने धर्म की, अपने सद्गुरु की सेवा करते करते हमने काम किया है। तो इस प्रकार से सेवा करके वहां से फिर मेरता से स्वामी जी निकल पड़े और मेरता से आगे जाकर के वो बहुत सारे गांव बीच में आते हैं। फिर वहां से चल पड़े, वो वहां पहुंचे, वृंदावन की यात्रा की। ये ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में तो आना ही पड़ेगा। एक कृष्ण की भूमि है।
हमारे ब्रजभाषी शास्त्रों में कहा है, वृंदावन सम वन नहीं, नंदी ग्राम सो ग्राम, बंसी बट सो बट नहीं, तो कृष्ण नाम सो नाम। मने लाग्यो वृंदावन नीको, मुझे वृंदावन बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भक्त कहते हैं। कृष्ण प्रणामी संप्रदाय एक कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है, और कृष्ण भक्ति का संप्रदाय होने के नाते वृंदावन में तो जाना ही चाहिए। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज वृंदावन पहुंचे हैं। उन्होंने, मैंने कल भी ये बात कही थी, पवित्र श्री जमुना जी में स्नान किया, तीर्थों में रहने वाले पंडित पुरोहितों को दक्षिणा दी, फिर वहां के बड़े अच्छे अच्छे कृष्ण भक्तों के साथ बैठ करके कृष्ण भक्ति का संवाद किया। बस फर्क यही है, ज्ञानी जन संवाद करते हैं और मूर्ख जन विवाद करते हैं। स्वामी जी सबके साथ जब मिलते थे कृष्ण भक्ति की चर्चा करते थे। वो कहते थे, औरों के साथ बातचीत करते करते कोई भगवान श्री कृष्ण को, जरा ध्यान से सुनना, कोई भगवान कृष्ण को मात्र श्री वैकुंठाधीश कहते थे। कौन है भगवान कृष्ण? क्योंकि वैकुंठनाथ भगवान कृष्ण ने ही प्रतिज्ञा की है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में स्पष्ट वर्णन है, शायद प्रथम अध्याय होगा, 10वें स्कंद के, विष्णोर वीर्याणि संसना। कृष्ण कौन है? विष्णोर वीर्याणि, भगवान विष्णु के ये अंश हैं, यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो बहुत सारे कृष्ण भक्त ऐसे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। भगवान विष्णु में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानते हैं। और कुछ भक्त ऐसे हैं, वो बोलते हैं ऐसा नहीं, वैकुंठ से ऊपर है गौलोक धाम, जहां वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में विराजमान होते हैं। अब देखिए, भगवान राम है, वो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री राम का अपना लोक है जिसको साकेतपुरी कहते हैं, जहाँ स्वयं साक्षात श्री भगवान श्री राम अपने परिवार और परिकर के भक्तों के साथ विराजमान होते हैं। और भगवान विष्णु का जो अपना स्थान है उसको वैकुंठ कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का धाम कौन सा है? बोले गौलोक धाम है। गोकुल अलग है, गौलोक अलग है। गोकुल यहाँ है, गौलोक ऊपर है। तो फिर बहुत सारे लोग जिनको भेद समझ में नहीं आता है, वो गौलोक धाम और वैकुंठ धाम को एक कर देते हैं, ये दोनों एक ही है। लेकिन जब आप शास्त्र में, एक गुजराती में शब्द है केड़वणी, अर्थात शास्त्र को बहुत अच्छी तरह से आप अध्ययन करेंगे तो भगवान श्री विष्णु का धाम वैकुंठ है, तो भगवान श्री कृष्ण का धाम गौलोक है, जो वैकुंठ से भिन्न है। वैकुंठ में अलग प्रकार है, वहां श्री लक्ष्मी जी रहती हैं भगवान श्री विष्णु के साथ। वहां पर भगवान के 4 प्रकार के मुक्ति प्राप्त किए हुए पार्षद रहते हैं, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सायुज्य, और एक क्या है ना, 4 प्रकार की जो मुक्ति हैं, साष्टी, ऐसा। तो 4 प्रकार की मुक्ति प्राप्त करने वाले जो भक्त हैं, वो पार्षद बन के भगवान
पास रहते हैं, जहां नारद जी आते जाते रहते हैं। लेकिन गौलोक में नारद जी का ऐसे आना जाना नहीं लगा रहता है। और गौलोक थोड़ा अलग है। गौलोक में गायें हैं, गौलोक में नंद बाबा है, नित्य नंद बाबा है, गौलोक में नित्य यशोदा है, गौलोक में नित्य भगवान के ग्वाल बाल हैं, सखियां हैं, असंख्य सखियां हैं। और गौलोक धाम में रास की दिव्य लीला होती रहती है। इसीलिए जब कंस का प्रसंग आया, भागवत में खोल करके नहीं बताया गया है, अन्य पुराणों में, ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों में देखेंगे तो भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर, भगवान श्री ब्रह्मा जी तीनों ध्यान मार्ग से गौलोक धाम गए हैं। और भगवान श्री विष्णु ने भगवान कृष्ण की आराधना की है। और यह भी कहा है, प्रतिहारी यानी जो भगवान के दरबार के बिल्कुल दरवाजे के आगे जो चौकीदार खड़ा है वो स्त्री पात्र है, सखी है, जिसको प्रतिहारी कहते हैं। प्रतिहारी पूछती है कहां से आए? अभी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी न जानने वाले कोई होते हैं। तो परिचय दिया। परिचय देते हुए हम लोग 14 लोक के मालिक, 14 लोक के संचालक हैं हम। प्रतिहारी ने महाआकाश में एक दर्शन कराया। प्रतिहारी ने तीनों देवताओं को गौलोक धाम के ऊपर महाकाश में दर्शन कराया। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जहां रहते हैं वो एक ब्रह्मांड है, लेकिन महाकाश में, महाआकाश में ऐसे कई ब्रह्मांड उसमें जैसे पानी में गेंद तैरता है ऐसे वहां तैर रहे हैं। महाआकाश में अलग अलग ब्रह्मांड तैर रहे हैं। एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शंकर है। दूसरे ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शंकर है। तब उस समय प्रतिहारी ने कहा, इन अनेक ब्रह्मांडों में से आप कौन से ब्रह्मांड से आए हैं? भगवान विष्णु को तो आश्चर्य नहीं लगा, लेकिन ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो बहुत गजब का रहस्य है। यानी भगवान के इस सृष्टि के अनंतपन में हम एक छोटे से इकाई हैं। तब उन्होंने कहा, बराह आदि अवतार जहां हुए हैं वो हम हैं। तब प्रतिहारी ने कहा, हाँ ये ठीक है। तब प्रतिहारी ने भगवान श्री कृष्ण के पास तीनों देवताओं को लेके गई। ये शास्त्र में बताई हुई बात है। तब भगवान श्री कृष्ण ने तीनों का भव्य स्वागत किया और करने के बाद में फिर भगवान ने उनको बताया कि मैं अवतार लेने वाला हूं। और मेरे अवतार लेने का एक सबसे बड़ा कारण यह है, और आश्चर्यचकित कर दिया, भगवान श्री कृष्ण ने गौलोक धाम से ऊपर का जो लोक है वहां भी श्री कृष्ण विराजमान हैं। और वह श्री कृष्ण आ रहे हैं तो वो मेरे अंदर प्रवेश होकर के सारी लीला मेरे माध्यम से करेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल गौलोक धाम के शरीर में ही संसार में उतर रहा हूं। अब आश्चर्यचकित हो गए। आपसे भी ऊपर मतलब, हाँ, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अर्थात श्री गौलोक धाम जहां विराजमान है वो अक्षरधाम में है। तो अक्षरधाम से और आगे भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उत्तम पुरुषस्त्वन्य, उत्तम पुरुष इससे अलग है, परमात्मा इति उदाहरित। अक्षर जहां गौलोक धाम है और उस अक्षरात् परतः उपनिषद जिसे कहती है, अक्षरात् परतः पर, अक्षर से भी परे है।
तो अक्षर से परे क्या है? तो ये इस संसार में पहली बार इस रहस्य का उद्घाटन हुआ। निजानंद स्वामी ने कहा, निजानंदीय दर्शन में अक्षर से परे अक्षरातीत है, जिसे शास्त्र में उत्तम पुरुष कहा है। लेकिन वो अक्षरातीत कैसा है, कहीं इसको झूठ न माने, इसलिए निजानंद स्वामी ने अक्षरातीत परम धाम को 25 पक्ष में विभाजित करके परम धाम की हर एक कोने की बात की। तो श्री वृंदावन धाम में, मथुरा मंडल में बड़े बड़े चतुर्वेदी आदि विद्वानों के साथ और अलग अलग धर्म और संप्रदाय के आचार्यों के साथ जो विशेष करके कृष्ण भक्त हैं उनके साथ चर्चा करते हैं और चर्चा करके खूब प्रेम भाव से चर्चा करते हैं और कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हैं। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हम भी कृष्ण भक्त ही हैं। देखो मेरे गले में, श्री प्राणनाथ जी महाराज सबको कहते थे, मेरे गले में जो ये तुलसी की माला है, हम भी तुलसी की माला पहनते हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं। लेकिन हम भगवान श्री विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण को हम जरूर मानते हैं, हम गौरव धाम के श्री कृष्ण को जरूर मानते हैं, लेकिन हमारे इष्ट देव तो अक्षरात् परतः पर, अक्षर से परे जो अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा है, वो हमारे इष्ट देव हैं, उनको हम मानते हैं, है ना। घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ए फल सार तणु तारतम। और कहा हमारा मंत्र 16 अक्षर का जो मंत्र है, 16 साक्षरी मंत्र, उसका बीज मंत्र ही श्री कृष्ण है। वो बीज मंत्र इस प्रकार से खूब बढ़िया ढंग से कृष्ण के विषय में विशद व्याख्या करते हुए, सत्संग करते हुए वहां से आगे आगरा गए। वहां से फिर कल सब चर्चा हो चुकी है। उन्होंने सोचा दिल्ली में सीधे सीधे इतने बड़े सुंदर सा समुदाय को ले जाना ये खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बाईजू महारानी के संरक्षण में बच्चे, बूढ़े, माताएं सब आगरा में रही। श्री प्राणनाथ जी महाराज कुछ सुंदर साथ को लेकर के दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद में अब दिल्ली में उन्होंने कार्य शुरू किया, क्योंकि दिल्ली आना था, दिल्ली में बहुत सारे सुंदर साथ को जगाना था और खास करके दिल्ली में उनको जो औरंगजेब है उसको जगाना था। एक प्रयास स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया। देखो प्रयास जरूर करना चाहिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। किसी भी कार्य को अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है तो पुरुषार्थ तो करनी पड़ेगी। अब आप जो भी पुरुषार्थ करते हैं सभी सफल हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हम चाहते हैं कि हमारे सारे कार्य सफल हो जाएं, लेकिन परमात्मा और कुछ चाहते हैं। दिल्ली आए, दिल्ली आने के बाद में दिल्ली में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज सैयद की हवेली में रहे 6 महीने तक। तो वहाँ बहुत सारे सुंदर साहब भिखारी दास ने, आइए का चौपाई श्रवण करते हैं। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। और भिखारी दास ने कछु चर्चा सुनी, ऊपर की पहचान सो सेवा करी अपनी। श्री राज को घरों पधराए के आरो गाया थाल, सात सबकी सेवा करी होए के दिल खुशाल। गंगाराम इत आवत खाली हाथों न कब, पावे भली वस्त बाजार में राजा आगे धरे सब।
ये सुंदर साथ के बहुत सारे सुंदर साथ के नाम है। गंगाराम नाम के सुंदर साथ हैं, वो श्री जी के चरणों में आते हैं। खाली हाथों न कभी भी खाली हाथ नहीं आते, क्योंकि नियम है खाली हाथ कभी आना नहीं चाहिए। खाली हाथ आप मंदिर में जाएं, आप वैद्य के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, राजा के पास जाएं, या अपने बड़ों से मिलने के लिए जाएं, तो कुछ न कुछ ले जाएं साथ में। संभव है कि आप जो लेके गए हैं उसका बहुत सामने वाले को बहुत मूल्य न लगे, लेकिन सौगात साथ में होने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाला क्या मानता है उसकी कोई परवाह न करिए, लेकिन वस्तु अच्छी ले जाइए, थोड़ा ले जाइए लेकिन अच्छी ले जाइए। कई बार क्या होता है, लोग मंदिर में, बहुत लोग हैं मंदिर में बहुत अच्छा सामान लेके आते हैं, अच्छा सामान लेके आते हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर है। लेकिन कई बार मैं देखता हूं मंदिर में फ्रिज खोलते हैं, बिगड़ने जैसा लगे तो वो सामान लेकर के आते हैं। अब हम जो है धर्म संकट में होते हैं कि अब क्या करें, तो उस बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिनको सीधा हमें गार्बेज करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं, आप थोड़ा लेके आओ लेकिन अच्छा लेके आओ। परमात्मा को आप मंदिर आ रहे हो तो मंदिर में या तो परमात्मा रहते हैं या सदगुरु रहते हैं, अथवा तो कोई पंडित यहाँ रहते हैं। तो हम जिनको पूजते हैं ऐसे पंडित, हम जिनको सम्मान करते हैं पूजते हैं ऐसे गुरुदेव, और जिनके हम सेवक हैं ऐसे परमात्मा, उनके लिए जो भी वस्तु ले जाया जाए वो अच्छी वस्तु होनी चाहिए, बढ़िया वस्तु होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमें फेंकना पड़े, है ना। तो देखिए ये जो गंगाराम है, खाली हाथों न खाली हाथ कभी नहीं आते हैं। पावे भली वस्तु बाजार में अच्छी वस्तु जो मिले, फल ले जाना हो तो बहुत अच्छा फल, अगर सब्जियां ले जानी हो तो अच्छी सब्जी, अगर और भी कोई सामग्री ले जानी हो तो अच्छी सामग्री लेके जानी चाहिए। तो श्री राज आगे धरे सब, राज जी के आगे यानी प्राण जी के आगे रखते हैं। दयाराम जो आवत ल्यावे मिठाई पकवान, नए नए मेवे ले के ल्यावत दिल ईमान। गंगा दयाराम भाई बड़े भक्त हैं, मिठाई लेके आते हैं, अच्छी मिठाई बाजार में मिले वो लेके आते हैं। चंचल दास हैं, चंचल अपनी दुकान से ल्यावत कर चोरी, ल्यावे श्री राज के वास्ते अंग में उमंग करी। चंचल दास का बहुत बढ़िया दुकान है, लेकिन दुकान सैयर में है, अर्थात सभी भाइयों का उसमें भाग है। लेकिन सदगुरु महाराज की सेवा में चंचल दास जाते हैं, उन्हें इच्छा होती है कि कुछ लेके जाऊं, लेकिन अब हर रोज कुछ लेके जाऊं, भाई सब लोग अभी जागे नहीं हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, बिना बताए कोई सामान उठा के ले जाते हैं। दुकान को भी तकलीफ ना हो लेकिन कोई सामान उठा के लेके जाते हैं। इसलिए यहाँ लालदास जी महाराज कहते हैं ल्यावत कर चोरी, क्योंकि सामान अगर सबका है, सभी भागीदार हैं, या किसी का भी है, भले फालतू पड़ा हुआ हो, उसको पूछे बगैर नहीं लेना चाहिए। पूछे बगैर लेने से उसे चोरी माना जाता है। लेकिन चंचल दास जैसे भक्त का नाम स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने वितक में लिखा, तो इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि
भले वो चोरी करके लाएं, लेकिन उनकी भावना है मंदिर की, सदगुरु महाराज की सेवा करनी है। कुटुंब कबीला लड़ते बरजत रहे हमेशा, तिनका मुँह मार के काहुन गिनत खेस। रामचंद्र चंद्र पंसारी ने करी उपली पहचान, खिजमत अपने माफ का करी ऐसी जान। ये सब सेवा करने वाले सुंदर साहब हैं। अब दिल्ली में श्री प्राणनाथ जी आए, बैठे हैं। अब दिल्ली में प्राणनाथ जी आने का पहले ध्यान रखिएगा, मूल मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। किसी भी तरीके से औरंगजेब को मुझे जागनी करनी है। श्री जी महाराज ने सोचा जागनी करनी, औरंगजेब को जगाना है। अब औरंगजेब को जगाने के लिए मुझे उर्दू जानना होगा। उर्दू तो उनकी भाषा थी, क्योंकि उस समय पाठशालाओं में वहाँ के जो मदरसा है या जो भी हो, वहाँ पर उर्दू ही पढ़ाई जाती थी। अभी हम जब जयपुर लखनऊ आदि जाते हैं, अब तो बहुत सारे लोग चले गए होंगे। पंजाब के सुंदर साहब पाकिस्तान पार्टीशन के बाद में जो सुंदर साहब भाग करके आए थे, अब इस बात को 70 वर्ष से ऊपर हो गया, तो अब बहुत थोड़े से सुंदर, मैंने बहुत सारे सुंदर साहब देखे, तो वो सारे सुंदर साहब को उर्दू पढ़ना आता था। जयपुर आदि स्थानों में, दिल्ली में, जयपुर में आदि स्थानों में वो सुंदर साहब न्यूज पेपर उर्दू में मंगाते थे। उन्हें उर्दू में पढ़ने में मजा, आनंद आता था। तो अभी केवल आप समझिए कि 70 वर्ष पहले तक बहुत सारे स्थानों में अनिवार्य रूप से उर्दू पढ़ना पड़ता था, तो आज से 400 वर्ष पहले की स्थिति क्या रही होगी। तो श्री जी, लेकिन उन्होंने सोचा औरंगजेब को तो मुझे उर्दू से ही समझाना होगा, उसे कुरान की बातें कह के समझाना पड़ेगा। तो श्री जी महाराज औरंगजेब को जगाने के प्रयत्न करने लग गए। भारत भी बड़ा विचित्र देश है। भारत में भारत के राजे महाराजे इतने बलवान थे, एक बार काल को भी टक्कर दे इतनी ताकत होती थी। शारीरिक ताकत भी, बौद्धिक ताकत भी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि भारत को तोड़ने में बड़ी सरलता मिली। हमारे यहाँ एक कहावत है हिंदी में, कोई भी दोगला होगा अथवा कोई भी जो उसको दोगला हो या तो फोड़ने वाला हो परिवार को, राज्य को, उसको यहाँ पर नमक हराम जिसे कहते हैं ना, ऐसे व्यक्ति को आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है ये तो जयचंद है। जयचंद है ऐसा कहते हैं। तो जयचंद राजा ने इस प्रकार का काम किया था, जिसके कारण आज जयचंद राजा, जैसे वो एक शब्द है ना, घर का भेदी लंका ढावे, विभीषण, यानी रावण यदि विभीषण की बात मानता और विभीषण का अपमान करके उसे राज्य से बहिष्कार निष्कासित न करता, तो रावण कभी मर नहीं सकता था, क्योंकि रावण की मृत्यु का रहस्य केवल विभीषण जानता था। लेकिन लात मार के भाई को निकाल दिया, तो कहते ना भाई फूटे गवार लूटे, यानी घर का भेदी लंका ढावे। तो भारत में धीरे 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 यहाँ के जो अत्यंत बलवान राजा थे, मृत्यु को भी टक्कर देने वाले राजा थे, एक कांचन और कामिनी के परवश हो गए, अर्थात संपत्ति और सुंदरियों के परवश हो गए। आपने कई बार सुना होगा, आज भी वैसे होगा,
लेकिन बहुत बहुत बार आपने सुना होगा पौराणिक कथाओं में, एक राजा दूसरे राजा को समाप्त करना हो, लेकिन वो बलवान हो, अत्यधिक बलवान हो, किसी भी तरीके से उसके सामना नहीं की जा सकती हो, तो उसके लिए विष कन्या का प्रयोग करते थे। विष कन्या मतलब एक ऐसी स्त्री जो अप्रतिम सुंदरी हो, अलौकिक सुंदरी हो। परमात्मा ने मानो उसका शरीर अलग ही माटी से बनाया हो, इतना सुंदर। आप कभी कभी देखना, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बहुत सांसारिक वस्तुओं को घिसड़ पिसड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल ब्यूटीनेस होता है। खुदा जब हुस्न देता है, ऐसा हुस्न, ऐसी सुंदरता। इसीलिए महाकवि कालिदास कहते हैं शकुंतला के लिए, मनुष्येषु कथम स्यादस्य रूपस्य संभव, न प्रभा तरलम ज्योति हृदयति वसुधातला। अप्रतिम सौंदर्य। ऐसी तो हमारी माताएं भी, भगवती जगत जननी सीता, भगवती पार्वती, ऐसी आधुनिक माताएं भी अद्भुत सौंदर्य संपन्न थी। लेकिन प्राय वारांगना और विषकन्या ये परम सुंदर स्त्रियों, जैसे आज के ये जो फिल्मी जगत में जो हीरोइन नाचती हैं, है ना, बहुत कम हीरोइन होंगी जिनको कपड़ा खोलने में शर्म आती होगी, बहुत कम। नहीं तो अगर पैसा मिलता हो तो उन्हें कोई परवाह नहीं है, तो अपना देह का सौंदर्य बेच करके पैसा कमाते हैं, तो उसको विषकन्या कहा जाता था। तो राजा प्रयोग करते थे विषकन्या को, फिर अलग दूसरे राजा को फंसा करके वो विषकन्या, जो बड़े बड़े महारथी, जो बड़े बड़े योद्धा जिस राजा का बाल वांका नहीं कर सकते थे, उस राजा को एक कन्या, विषकन्या, परम सुंदरी कन्या समाप्त कर देती थी। इसलिए हमारे यहां भी हम साधु जगत के जो लोग हैं, हमें कहा जाता है कि जो साधु हैं उन्हें कम से कम एक ध्यान रखना चाहिए, कभी भी स्त्री के साथ में एकांत में न बैठे, कभी भी। कारण श्रीमद् भागवत में यह श्लोक है, माता स्वस्त्रा दुहित्रीवा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समविकर्ष। ये इंद्रियों के समूहों का आवेग इतना भयंकर है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी बरबस खींच लेती है। दूब के रस को पी करके इंद्रियों को संयमित करने वाले ऋषियों के मन को भी परम सुंदरी स्त्री के नग्न नाच से वशीभूत हो जाता है। तो इसलिए यहां के जो राजा थे, इतने बलवान राजा थे कि विश्व का कोई भी बलवान व्यक्ति भारत के राजाओं का सामना नहीं कर सकते थे, इतने बलवान। आप पढ़िए ऐसे ऐसे बलवान। अभी तो थोड़े पिक्चर भी बन रहे हैं, ये अभी मैंने भी वो पिक्चर देखी थी, वो अभी शिवाजी के लड़के का कुछ था, अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन कितना बलवान, उसको अंतिम में जा करके उसको फंसा करके, स्त्री में तो नहीं लेकिन अत्यंत। तो ऐसे बहुत सारी बातें। तो धीरे धीरे बाहर से आक्रमण करने वाले लोग आए और इन आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों ने भारत को बहुत लूटा। लगभग भारत, जिसको देवताओं का देश कहा जाता है,
आप शास्त्रों में सुनिए, शास्त्रों के बड़े बड़े अध्यायों में भारतवर्ष की महिमा का गान किया गया है। धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। श्री प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं, भौम भली भरत खंड की, जहां आई निध निहचल, और सारी जिमी खारे खारे जल मोह जल। इत बोए वृक्ष होता है, ताको फल पावे सब कोई, बीज जैसा फल तैसा किया जो अपना सोए। भौम भली भरत खंड की, ये भरत खंड की उन्होंने कहा था कि वृथा काणि गमोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानको खंड भरतनु श्रेष्ठ कुली सिरदार। जहां जहां भी कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण भरत खंडे बोलते हैं, वो संपूर्ण भारत है। यानी आज का गणराज्य वाला भारत नहीं। हमारे जो भरत थे उन्होंने जो राज्य किया था वो भरत खंड। लेकिन जब ये सुरा यानी मादक शराब आदि और सुंदरी में फंस गए, तब जाकर के इनको फंसाना सरल हुआ। तो लोगों ने धीरे धीरे विदेश से आने वाले लोग, भुक्खड़ लोग, ताकत तो उनकी थी लेकिन भुक्खड़ लोग। आप अरबस्तान में क्या देखते हैं, जहां से ये हुमायूं वगैरह आए, क्या था वहां पर? ऊंट का मांस खाने के सिवाय, खजूर खाने के सिवाय उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लगभग 3000 से ज्यादा वर्ष तक इन्होंने राज किया। इसमें भी 316 वर्ष तो केवल मुगलों ने राज किया। सिकंदर भारत में आया था, भारत को लूटने के लिए आया था। तो आप विचार करो, 3000 वर्ष, क्योंकि यहां पर विश्व भर के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते। विश्व मतलब आज से 3000 पहले का विश्व। उस समय शायद अमेरिका नहीं होगा, उसका नहीं होगा, मतलब भूभाग तो होगा लेकिन उसका परिचय दुनिया को नहीं होगा। बहुत सारे देश अस्तित्व में नहीं आए होंगे। घनघोर अमेजन का जंगल की तरह ये जंगल होगा। लेकिन बहुत सारे लोग एशिया महाद्वीप आदि से यहां पढ़ने के लिए आते थे, क्योंकि जब पूरा विश्व अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ था, तब भारत में लाखों गुरुकुल चलते थे। और दो तो उस समय विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला और नालंदा। जिस विश्वविद्यालय में हजारों पढ़ाने वाले रहते थे, पढ़ने वाले नहीं, पढ़ाने वाले हजारों रहते थे, जहां पर हस्तलिखित ग्रंथों की असंख्य हस्तलिखित ग्रंथ थे। यहां पर धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के लोग आए। कभी शकवंशी आए, कभी हूण आए, कभी तुर्की आए, कभी मुगल आए, और फिर अंग्रेज लोग आए। अंग्रेजों में पुर्तगालीज वाले और सब लोग आए और भारत को लूटते रहे। आप विचार करो, मोहम्मद तुगलक से लेकर के, गजनी से लेकर के, अंतिम में औरंगजेब तक कितने लोग आए, कितने लोगों ने। इतना लूटने के पश्चात भी लगभग 300 वर्ष तो अंग्रेजों ने लूटा, बहुत लूटा अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार से भारत एक महान राष्ट्र था। उस समय जब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज आए, तब औरंगजेब, उसका शासन चल रहा था। औरंगजेब उसने सन 1656 से लेकर के बाद में उसने लगभग 48 वर्ष तक, 1707 तक उसने राज्य किया। तो बहुत सारे लोग यहां पर आए। औरंगजेब का शासन चल रहा था। लगभग स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज
अहमदाबाद में जब फंस गए थे, अंतिम जब उनको जेल हुआ था, जहां पर उन्हें मृत्यु दंड के लिए घोषित कर दिया था, लगभग इसी समय औरंगजेब का गादी आरोहण हुआ था। और बड़ा विचित्र था। इन लोगों का इतिहास देखेंगे ना, बड़ा काला इतिहास है। शाहजहां के जो लड़के थे, इनके 4 लड़के थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। अब ये औरंगजेब जो था, इस औरंगजेब को राजा ने बंगाल आदि जो पूर्वीय भाग का जो राज्य था वहां पर उसको दिया था। लेकिन ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ता गया, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई औरंगजेब की। उसने विचार किया, ये बूढ़ा यानी मेरा बाप शाहजहां, ये भारत का जो प्रमुख तख्ता है, यानी भारत की जो प्रमुख गादी है, लगता है बड़े भाई दारा शिकोह को देगा। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को और माताजी को यानी शाहजहां को उसको उठा करके जेल में डाल दिया। और उसके बाद में अनेक प्रकार के तिकड़म भिड़ा करके, मैंने औरंगजेब के पिछले दिन कहानी में पढ़ रहा था, भाइयों को इसने कैसे मारा, इतना तिकड़म किया इसने, आप पूछो मत। भाइयों को मारा और पिताजी के पास भाई के मरे हुए सिर को तोहफे में दिखाने के लिए भेज दिया। आप समझ सकते हैं कि औरंगजेब कितना क्रूर रहा होगा। इसने लगभग 48 वर्ष तक राज किया और 48 वर्ष राज करने के बाद जब उसका साम्राज्य चल रहा था, उस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली आए हुए थे। प्राणनाथ जी दिल्ली में आए 1733 में दिल्ली में आए, 34 और 35 रहे। 35 में ही फिर हरिद्वार चले गए। विक्रम संवत 1733 में लगभग दिल्ली आए, फिर 35 में हरिद्वार चले गए। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को पता लगा, इसलिए बाईजू महारानी वगैरह को आगरा में रखा, क्योंकि अभी 3 वर्ष पहले सिख संप्रदाय के महान गुरु तेग बहादुर को, सिख संप्रदाय के बहुत ही बड़े महान गुरु थे, उनको 3 वर्ष पहले उनका सिर कलम कर दिया था, यानी उसको कत्ल कर दिया था। आज भी दिल्ली में आप जाएंगे, शीशगंज गुरुद्वारा, बहुत विशाल 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 गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा। तो इसलिए स्वामी जी बहुत ही होशियारी से कदम चला रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत काफी, अभी मैं जब बीतक की कथा कर रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि बीतक की कथा केवल 1 महीने से पूर्ण नहीं होगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि इस बीतक कथा को एक अलग अलग टुकड़े में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का इतिहास का एक लंबे अरसे तक चौपाई को फटाफट नहीं, एक व्याख्यात्मक ढंग से पूरे साल तक इसकी चर्चा करनी चाहिए। अब ये शब्द बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन मैं प्रयोग करूंगा। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज का यह जो असफल अभियान है, स्वामी जी सब जगह सफल हुए, लेकिन मुसलमानों को प्रणामी बनाने में अथवा मुसलमानों को जागनी करने का जो अभियान प्राणनाथ जी का था, इसमें प्राणनाथ जी सफल नहीं हुए। इसलिए बीच में जाकर के कुछ सुंदर साथ ने प्राणनाथ जी को कहा, जैसे ये जो गोवर्धन भट्ट आदि जो है, मुकुंदास जी आदि जो है, उन्होंने प्राणनाथ जी को कहने की कोशिश की, गुरु महाराज ये परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि इनके रग रग में शरीयत घुसा हुआ है, इसलिए हालत से ये सुनने वाले नहीं है। आप लाख कोशिश करेंगे तो भी ये सुनेंगे नहीं। इसलिए हम ऐसा क्यों ना करें,
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ठीक है इतना करना, लेकिन आगे हम लोग, हमारे जो सनातन भाई हैं, हमारे जो सनातन धर्मावलंबी हैं, हम उनको वहां तक सीमित रखें, उनको जगाएं। लेकिन स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मेहता के बाद में जो एक संदेश का जो एक उन्होंने लाइन चुना, ये बड़ा विचित्र था। जीवन का एक पका हुआ जो उनका समय था, जीवन का जो पका हुआ जो एक ज्ञान की परम गरिमा को प्रकट करने का जो एक समय था, प्राय वो समय मुगलों के लिए उन्होंने निकाला। बहुत काम किया। आप विचार करो, खुलासा ग्रंथ, खिलवत ग्रंथ, आगे जाकर के मार्फत ग्रंथ, कयामत नामा, दोनों छोटी और बड़ी कयामत नामा, और उसके साथ साथ में जब श्रृंगार का वर्णन करते हैं वहां भी मोहम्मद साहिब की चर्चा आती है। जहां परिक्रमा 25 पक्ष परमधाम की बात करते हैं वहां भी परमधाम की बात आती है और मोहम्मद साहिब की बात लेके आते हैं। स्वामी जी ने अंतिम तक कोशिश की औरंगजेब जाग जाए, लेकिन श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के निजानंद संप्रदाय के इतिहास में यह इतिहास इतना विचित्र इतिहास है। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, साक्षात परमात्मा के अवतार थे, उनका पिछला समय जो पूरे के पूरे यानी विक्रम संवत 1732 से लेकर के विक्रम संवत 1751 तक का प्राय जो समय है, ये मुसलमानों को जगाने में उन्होंने लगाया। दिल्ली में बहुत काम किया, रात भर बैठ करके प्रश्न बना लेते थे लालदास जी और श्री प्राणनाथ जी महाराज। किसी भी तरीके से औरंगजेब को पहुंचाने के लिए अनेक प्रकार की वहां पर उन्होंने युक्ति की। स्वामी जी का एक मुसलमान बहुत अच्छा शिष्य रहा, शेख बदल। ये शेख बदल कौन था? जो दिल्ली में आके पुनः मिला। ये शेख बदल था जब श्री जी महाराज चर्चा करते करते मस्कत बंदर पहुंचे थे। मस्कत बंदर में बाईजू महारानी का समाचार लेकर के अपहरणकर्ताओं की ओर से जो ऑफिसर आता था, यही शेख बदल भाई है। बाद में तो जब श्री जी वहां से आ गए, उसको भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि श्री जी में ऐसा नहीं है कि मुसलमान में अच्छे आदमी नहीं है। बड़े 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 सूरवीर भारत के बलिदान में उनका नाम है। एक अमर नाम है जो आधुनिक नाम है अब्दुल कलाम, भारत के एक ऐतिहासिक राष्ट्रपति हुए, जो हर प्रतिदिन गीता पढ़ते थे। तो इस प्रकार से श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रकार के प्रयत्न में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या हुआ, अब स्वामी जी ने सोचा, उसी समय पता लगा विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी महाराज को पता लगा हरिद्वार में कुंभ मेला लग रहा है। तो हरिद्वार जाने की तैयारी करते, इतने में एक घटना घटी। सूरत से लक्ष्मीदास आए हुए थे अपने परिवार के साथ, वो भी वहां दिल्ली में थे। और लक्ष्मीदास इतने भोले भाले परम भक्त, राज्य महाराज की भक्ति करते 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 इतने भोले भाले भक्त कि राज्य महाराज उनको दर्शन देने लग गए। जब राज्य महाराज दर्शन देने लग गए, इतना आनंद, आप कल्पना करो कितना आनंद मिला होगा, है ना? कितना आनंद मिला होगा, कितना अच्छा लगता होगा उनको।
तो आप विचार करो, हम लोग विचार करें। मुझे तो अभी तक राज्य के दर्शन नहीं हुए हैं और बहुत होंगे भी लगता नहीं है, लेकिन भक्ति करता हूं थोड़ा बहुत। उसका कारण क्या है कि इस समय का जो समय इतना प्रपंचनात्मक समय है ना, आप चाह करके भी ये दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, राग और द्वेष के दलदल से। इसलिए तो इस बार का जो हमारा अनुष्ठान है, राग द्वेष से मुक्ति का अनुष्ठान, कोशिश बहुत विचित्र, लेकिन परमात्मा जरूर दर्शन देते हैं, उसको दर्शन देते हैं जो भोला भाला है, जो प्रेमी है। लक्ष्मीदास को दर्शन दिया और लक्ष्मीदास को कहा कि देखो लक्ष्मीदास, तुम मेरे बहुत ही भोले भाले भक्त हो, इसलिए मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे पास आया करूंगा और तुम मुझे जो भोग लगाते हो ना प्रेम से, नैवेद्यम समर्पयामि, वो मैं खाऊंगा तुम्हारे पास आके। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी और मेरी बात है, किसी को भी बोलना नहीं तुम्हें। लक्ष्मीदास ने कहा जी महाराज जी, राजी महाराज। बस लीला चलने लग गई। अब इतना आनंद का ये समय था, इतना सुखद समय था, लक्ष्मीदास के मन में भाव जागा, इतना सुखद है तो जिसने मेरे साथ जीवन गुजारने का समय लिया, शपथ लिया है, उस पत्नी को तो बोलूं। तो पत्नी को बोलने की इच्छा हुई। पत्नी को कहा, देवी जानती हो राजी महाराज प्रत्येक दिन मुझे दर्शन देते हैं, लेकिन किसी को बोलना मत ना, किसी को ऐसी बात नहीं बोलूंगी। अब ये जो प्रेम की बात, यह जो घटना कोई सामान्य घटना तो थी नहीं। लक्ष्मीदास की पत्नी यह बात पचा नहीं सकी। उसने सोचा अपनी इकलौती बिटिया है, उसको तो बताओ। तो बिटिया को बोला, देख बिटिया, एक बहुत ही हमारे परिवार के लिए इससे खुश खबरी हो नहीं सकती है, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन मुझे तू प्रॉमिस कर कि तू किसी को बोलेगी नहीं। ना ना माता जी, नहीं बोलूंगी। तो उसने भी बताया कि तुम्हारे पिताजी को राजी महाराज दर्शन देते हैं। अब तो उसे इतना, मैं उस बाप की बेटी हूं जिस जो अपनी आंखों से अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव को देखता है, उस बाप की बेटी हूं मैं। अपने को गौरव महसूस हुआ। अब बात चल रही थी, एकदम क्लोज फ्रेंड, अपनी खास सहेली के साथ बैठी थी। सहेली ने कहा, बहन आजकल तेरे चेहरे पर एक अलग सा नूर दिखता है मुझे, आजकल तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या बात है, इतनी खुश कैसे रहती है? तो उसने कहा, बहन अगर तू किसी को बताएगी नहीं तो फिर मैं तुम्हें बताऊं, बोलो। तो उसने भी बताया कि मेरे पिताजी को राज्य दर्शन देते हैं। उसने कहा, बिल्कुल, ये तो बहुत गजब की चीज है। फिर करते 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 ये बात चलते 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 श्री प्राणनाथ जी महाराज के कानों में बात पहुंची, और बात पहुंचते पहुंचते फिर लक्ष्मीदास को पता लगा। अब लक्ष्मीदास ने विचार किया कि किसने कहा, ये तो मेरे सिवाय कोई जानता नहीं, मैंने तो केवल अपनी पत्नी को बोला था। फिर पत्नी को पूछा, पत्नी ने कहा, मैंने तो केवल अपनी बेटी को बोला था। बस ऐसे ही बात चलती 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 चली गई। अगर आपको कोई भी बात पूरे गांव में फैलाना हो तो किसी माता को इतना सा, किसी भी स्त्री को, माता को, बहन को इतना बताओ, ये किसी को बोलना नहीं। बाद में तो फिर चलो ना, पूरे गांव में फैलते हुए देर ही नहीं लगेगी। अब राजी महाराज ने विचार किया कि लक्ष्मीदास ने काम अच्छा नहीं किया। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सुनी ये बात। प्राणनाथ जी महाराज ने विचार किया, कहीं लक्ष्मीदास को अहंकार न हो जाए, शिष्य तो उनका ही है।
अब सब जगह पर प्रचार होने पर लक्ष्मीदास को थोड़ा सा तो हो गया। राज्य महाराज को उसने कहा, हे राज्य महाराज, मेरे हाथ से कुछ ऐसा करा दीजिए न ताकि लोग मुझे पहचाने, लोग धन्य धन्य करें। ये प्रतिष्ठा, इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, मार प्रतिष्ठा पैजाब, प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा। प्रतिष्ठा को, क्योंकि ये प्रतिष्ठा आपके पेट की आग मिट जाएगी, लेकिन प्रतिष्ठा की भूख कभी नहीं मिटती है। ये बड़े बड़े जो पाप होते हैं ना, ये प्रतिष्ठा के कारण पाप होते हैं। मैं और बड़ा बनूं, मैं और बड़ा बनूं, मैं और बड़ा बनूं। बड़ा बनते बनते स्वयं काल के कराल में चला जाएगा। बस अब राज्य महाराज को प्रार्थना की तो राज्य महाराज को कहा, क्या करूं? बोले, औरंगजेब को मेरे हाथ से कंठी बंधवा दीजिए, औरंगजेब को मेरा शिष्य बना दीजिए। राज्य महाराज ने कहा, जरूर, ये काम मेरे माया आपकी खेल है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज को पता लगा, प्राणनाथ जी के पास लक्ष्मीदास गए। फिर प्राणनाथ जी ने भी मजाक किया कि अच्छा लक्ष्मीदास, तुम तो राज्य महाराज के दर्शन करते हो, अब तुम औरंगजेब को कंठी बांधने वाले हो, औरंगजेब को शिष्य बनाने वाले हो। हाँ, थोड़ा सा नीचा देखते हुए, हाँ जी, ऐसा राज्य महाराज ने कृपा की है। भाई लक्ष्मीदास के द्वारा मैं तो केवल सामान्य जनता को कंठी बांधता हूं, लेकिन लक्ष्मीदास के द्वारा तो चक्रवर्ती सम्राट को कंठी बांधे, इसकी गादी ऊंची बनाने, ऊंची बनाओ तो जरा बड़ी, श्री जी से भी ऊंची गादी बनाई और ऊंची गादी बना करके श्री जी की साथ। तब लक्ष्मीदास आए तो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी गादी है, श्री प्राणनाथ जी महाराज से ऊंची गादी है। लक्ष्मीदास ने कहा, गुरु महाराज से ऊपर गादी कभी लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज हैं, अगर उनसे ऊंची गादी होगी तो इससे हंसी का पात्र हो जाएंगे। इसलिए तब कहा लक्ष्मीदास ने, मुझसे आगा न होए, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा, सकुमार जगाऊं सोए। लक्ष्मीदास ने कहा कि मैं सदगुरु महाराज से ऊंचा नहीं हो सकेगा, हाँ बराबर का बनाओ। तो बराबर का बनाया, श्री जी के साथ में बैठने। देखो, शिष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उससे कभी भी गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए। गुरु भले कहते हो, लेकिन शिष्य को कभी भी गुरु के बराबर नहीं बैठना चाहिए। अगर शिष्य ने ये धर्म पालन करना छोड़ दिया तो आप समझो कि आपने जितना भी पुण्य कमाया है सब खत्म हो जाएगा। समय आया, राज्य महाराज ने दर्शन दिया। राज्य महाराज को लक्ष्मीदास ने कहा कि राज्य महाराज, मेरे हाथ से औरंगजेब की जागनी करवाई। हाँ हो जाए। इतना करके राज्य महाराज अंतर्ध्यान हो गए। राज्य महाराज अंतर्ध्यान होने के बाद में आगे कुछ भी नहीं हुआ। यहां तक राज्य महाराज ने दर्शन देना भी बंद कर दिया। जब राज्य महाराज ने दर्शन देना बंद किया तब उस समय लक्ष्मीदास के ऊपर बड़ी हंसी हुई। लक्ष्मीदास के ऊपर बड़ी हंसी हुई लक्ष्मीदास की। ये विचार करने लग गए कि अब क्या होगा। तो उस समय लक्ष्मीदास आगे आते हैं और लक्ष्मीदास विचार करते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। शर्म से सिर झुक गया। जो अहंकार था वो नष्ट हो गया। श्री जी महाराज ने समझाया कि जिसके कारण जो जागनी होनी है उसी के कारण जागनी होगी। इसलिए हे लक्ष्मीदास, कभी भी भक्ति करने वाले को अहंकार नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद में अब सदगुरु महाराज हरिद्वार जाने के लिए तैयारी करते हैं। विक्रम संवत 1735 हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है और कुंभ मेले में सारे संसार भर के सनातन धर्म के संत आए हैं। श्री जी महाराज
निजानंद संप्रदाय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। एक कथा कल करेंगे। आइए आज यही कथा को विश्राम देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।